और अब मौसम का ट्रिपल अटैक यानी कि ठंड, कोहरा और बारिश। तो बात करते हैं कि देश भर में मौसम ने किस तरह से करवट बदली है और दिखा रहे हैं आपको हम तस्वीरें। श्रीनगर है, माउंट आबू है, दिल्ली है, अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ ही संबल, बीरभूम, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों की तस्वीर। सब जगह पे ठंड भी बढ़ी है। ठंड, बारिश और कोहरे की ये मार है। आप देश के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें तूतुकुड़ी है, संबल, बीरभूम, श्रीनगर, माउंट आबू, ये तमाम जगहों पे कहीं बारिश की वजह से ठंड बढ़ रही है, कहीं कोहरे की वजह से धुंध छाई हुई है। तो आप देखते हैं एक एक करके तस्वीरें। सबसे पहले चलते हैं श्रीनगर, जहां पे ठंड की वजह से डल लेक जम गई है। डल लेक के ऊपर बर्फ की परत है। झीलों के साथ साथ झरने भी जमना शुरू हो गए हैं क्योंकि कश्मीर में वैसे भी चिल्ला कलान का मौसम शुरू हो गया, यानी तेज़ ठंड जब 40 दिनों की होती है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। इस मौसम के चलते कश्मीर में आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। अब ये देखें, अब डल लेक की तस्वीरें। बर्फ जमी हुई है डल लेक पे, जहां पर ये शिकारे खड़े हैं। पहले लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सुनते हैं। आज बहुत ठंड है। आज 3 दिन से बहुत ठंड पड़ रही है कि इतना माइनस है कि हाथ बहुत ठंडे होते हैं, ग्लोव्स के अंदर से भी। और माइनस टेम्परेचर है कि डल भी जम गया है। इतनी सर्दी देखी नहीं आज तक हमने कि बहुत ठंड है। काम के माले निकलना पड़ता है, इसलिए घर में बीवी बच्चे हैं, इसलिए निकलना पड़ता है, वरना कौन निकलता है इस ठंडी में। ठंड जी यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है और जैसा आप देख रहे हैं कि माइनस में टेम्परेचर जा रहा है। डल झील भी लगभग जम गया है। पानी में बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंड है। बहुत बिल्कुल हीटर, टोपा, जैकेट सब पूरा पहनना पड़ रहा है। इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यदि आपके पास कपड़े वगैरह हैं, सब हैं, तो आप यहाँ जो है घूम सकते हैं आके। लेकिन यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। तो कश्मीर में भी रिकॉर्ड ठंड पड़ रही है, बल्कि 50 सालों में कल की रात सबसे ठंडी थी, ये बताया जा रहा है। और डल लेक भी जमना शुरू हो चुकी है, डल झील। अब चलते हैं शिमला की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। मौसम विभाग के मुताबिक 23-24 तारीख को हिमाचल के कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। साथ ही 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन शिमला, कुल्लू मनाली में बर्फबारी का अनुमान है। हमारे सहयोगी वीडी शर्मा शिमला के पास ही मौजूद हैं। वीडी शर्मा जी, वहाँ पे हालात क्या हैं? टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आए हैं, ठंड भी अचानक बढ़ी है और अलग अलग जगहों पे बर्फबारी की भी तस्वीरें सामने आई हैं। बिल्कुल नगमा, मैं बताऊं आपको कि अगर आज सुबह से मैं बात करूं तो 11 बजे मौसम एकदम से बिगड़ गया था और हालत ये हो गई कि सीधे बारिश के बजाय बर्फबारी शुरू हुई एकदम से। और 2 घंटे में कई इलाकों में 60 सेंटीमीटर तक बर्फ जम गई थी। और अभी कुछ देर के लिए बर्फ रुकी हुई है, लेकिन कई जगहों में अभी भी लगातार सुबह से ही बर्फबारी हो रही है। और ये क्रम लगातार ये कहा जा रहा है कि अगले कल भी ऐसे ही रहने वाला है। कड़ाके की शीतलहर है। मैं आपको बताऊं कि कई इलाके ऐसे हैं, लाहौल स्पीति, किन्नौर के इलाके ऐसे हैं जहां -10, -15 इस तरह से पारा जो है चल रहा है, लुढ़क रहा है। और पूरे जो है उत्तरी भारत में इससे ठंड हो गई है। शिमला में और तो काफ़ी भीड़ होगी इस वजह से टूरिस्ट की। बिल्कुल नगमा, जैसे ही हम देख रहे थे जब हम कवरेज के लिए शिमला के रिज मैदान में जिस वक्त बर्फबारी हो रही थी, तो खुशी से जो है पर्यटक चिल्ला रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत पे पहुंच गए, डांस करने लग गए। तो ये उस तरह का माहौल था। हालांकि बावजूद इसके जो है कड़ाके की सर्दी है, बहुत ज्यादा ठंड इस वक्त है, लेकिन इंजॉय भी लोग कर रहे हैं। सही बात है कि बहुत सारे लोग दूसरी जगहों से जो आ रहे हैं वो इसी ठंड को महसूस करने के लिए आ रहे हैं, बर्फबारी देखने के लिए आ रहे हैं। जैसे कि श्रीनगर में भी नज़ीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वापस आपको श्रीनगर का नज़ारा दिखाते हैं। वहाँ पर नज़ीर हमारे साथ हैं। तो नज़ीर, श्रीनगर में भी ज़बरदस्त ठंड है और रिकॉर्ड ठंड पड़ी। कल की रात बताई जा रही थी कि सालों में बहुत ज़्यादा ठंडी थी। वहाँ पे तो मौसम शुरू हो चुका है तेज़ ठंड का। नज़ीर, डल भी सुन रहे हैं कि बर्फ़ की परत जम गई है वहाँ पे, सैलानी भी खूब आने लगे हैं, झरने भी जमने लगे हैं अब। बिल्कुल, डल झील का अक्सर यहाँ जमा हुआ है और जितने भी वाटर बॉडीज हैं अक्सर जमी हुई हैं।
लेकिन रात में तो होता ही सब जीरो, जो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे कई दर्जे होते हैं, जो डिग्रीज होते हैं, जो टेम्परेचर है। लेकिन आज दिन में मैं बताऊं, 2:30 बजे आज यहाँ टेम्परेचर था -2.3। तो अंदाजा कर सकते हैं कि जो आइसी विंड्स, जो कितनी सर्द लहरें, ठंडी लहरें चल रही है यहाँ कश्मीर में, काफी ठंड पड़ी है। और इसमें उस वक्त जब यहाँ बिजली के मसले हों और कई जगहों पे लोगों ने शिकायत की, और जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो स्वयं यहाँ कैंप करेंगे 1 हफ्ते ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना आ जाए, चाहे पानी के मसले हो, और जो नलके हैं घरों में वो भी फ्रीज हो रहे हैं, जम जाते हैं, तो लोगों को वहाँ पानी की जो पीने के पानी की किल्लत होती है, वो भी एक मसला है। और उसके साथ साथ जो जरूरत दूसरी चीज है वो भी, उसके भी मसले हैं। सड़कों पे काफी स्लिपरी रोड्स है, जहाँ बाला इलाका, जहाँ फ्रीजिंग पॉइंट पे होता है, जो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। डल झील में शिकारे चल पा रहे हैं? अब टूरिस्ट तो वहाँ बहुत हैं, पर झील जम चुकी है अब नजीर? जी, जहाँ जहाँ डल जमा होता है तो पहले वो तोड़ते हैं वो बर्फ, और उसके बाद नाव चलाते हैं सवेरे। और 2 दिन पहले यहाँ -8.5 हुआ था, जो पिछले 50 साल में सबसे सर्द तरीन रात थी, दिसंबर की। लेकिन मैं आज को बताऊं कि जिस तरह आज दिन में ठंड थी, 2 डिग्री सेल्सियस था दिन में, और जब मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 2 डिग्री हो, वो भी 2:30 बजे दिन के, तो अंदाजा आप कर सकते हैं कितनी ठंड पड़ी है कश्मीर में। अब वो भी हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि इसी ठंड में का मज़ा लेने के लिए बहुत सारे लोग भी पहुंचे हुए हैं वहाँ पर, जहाँ पे स्कीइंग है और दूसरी जगहों पे। शुक्रिया नज़ीर आपका। बात करते हैं उत्तराखंड की, जहाँ पे मौसम विभाग के मुताबिक क्रिसमस और नए साल से पहले काफ़ी ठंड बढ़ने के आसार हैं। उत्तराखंड के चक्राता में सीज़न की दूसरी बर्फबारी हुई है। मौसम के विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के पर्वतीय ज़िलों में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना जताई गई थी। दोपहर 12 बजे चक्राता के ऊंचाई वाले क्षेत्र लोहारी, लोखंडी, मोइला, देवबन, कोटी, कनासर, इन सब इलाकों में बर्फबारी हुई। किशोर रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, देहरादून में हैं। किशोर, वहाँ के क्या हालात हैं? बिल्कुल, जो बर्फ़बारी हुई है उससे निचले इलाकों में काफ़ी ठंड बढ़ गई है, बारिश भी हुई थी। इसके अलावा अगर पूरे पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो चाहे वो चक्रौता से लेके मसूरी, धनौल्टी, इसके अलावा चारों धामों की बात करें, मुनस्यारी, सभी जगह जमकर बर्फ़बारी हुई है। और ये जो बर्फ़बारी है ये आज रात काफ़ी बढ़ सकती है। इसके अलावा कल का दिन भी बर्फ़बारी का रखा गया है मौसम विभाग द्वारा। इसके अलावा जो 27 और 28 दिसंबर है, इस समय भी बर्फ़बारी के अनुमान मौसम विभाग ने जताए हैं। तो कुल मिलाकर अगर बर्फबारी की बात करें तो सैलानियों के लिए काफ़ी ये सुकून के पल है, क्योंकि वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि बर्फबारी हो। इसके अलावा जो बागवानी की फसल होती है पहाड़ों पर, चाहे वो सेब है, पुलम है, आड़ू है, इसके अलावा अन्य जो फलों की फसलें होती है, उनके लिए बर्फबारी अच्छी साबित हो रही है। कारोबारियों के लिए, क्योंकि उनके कारोबार इसी से चलता है, पर्यटक स्थल वालों का, तो इसीलिए उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन ठंड ने थोड़ा सामान्य जनजीवन काफ़ी प्रभावित किया है। आज भले ही लोग बर्फबारी का मजा ले रहे हैं, लेकिन जो ठंड है उससे काफ़ी बढ़ेगी। और इसमें चाहे वो बिजली है, पानी है, इसकी जो आपूर्ति है ये ज़रूर थोड़ी प्रभावित होती है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो क्रिसमस और नए साल से पहले, और ये 31 दिसंबर तक मौसम विभाग ने कहा है कि इसी तरीके से मौसम रहने की उम्मीद है। तो जाहिर सी बात है पर्यटक स्थलों पर लोगों की आवाजाही ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन जो पारा है वो भी करीबन 4 से 6 डिग्री नीचे की तरफ जाएगा। यानी अगले 1 हफ्ते तक तो लोगों को ठंड से सहना पड़ सकता है। यहाँ पर तमाम सैलानी भी आ रहे हैं इसका मजा लेने के लिए, जो अब वहाँ पे लोग रहते हैं उनकी थोड़ी मुश्किल भी बढ़ रही है। ठंड काफ़ी है, तमाम ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है। शुक्रिया आपका किशोर। अब देश की राजधानी की भी बात कर लें, जहाँ पर एक अलग किस्म की परेशानी है, प्रदूषण की परेशानी है, स्मॉग की है, और इसके साथ साथ यहाँ पे अब छिटपुट बारिश भी होती रही है। एनसीआर में बूंदाबांदी से यहाँ पे मौसम बदल गया है। हल्की बारिश की वजह से तापमान भी कुछ गिरा है, और इसके साथ ही राजधानी में सुबह से कोहरे की चादर छाई रही, शीतलहर चल रही है। हमारे साथ पल्लव भी मौजूद हैं। पल्लव, दिल्ली के लिए क्या प्रेडिक्शन है? यहाँ पे आज सुबह से मौसम काफ़ी बदला है, हल्की बूंदाबांदी रही है पूरे एनसीआर में। बिल्कुल नगमा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो राजधानी दिल्ली है और इसके जो आसपास के इलाके हैं वहाँ का जो मौसम है आज अचानक बदल गया। हालांकि ये जो प्रेडिक्शन थी उसको मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही बता दिया था कि जो आने वाले 2 दिन हैं
वो दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बड़े कठिन होने वाले हैं। न सिर्फ क्या कहते हैं ठंड को लेकर, शीतलहर को लेकर, क्योंकि दिल्ली जो है, जो दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाके हैं, वो लंबे समय से प्रदूषण को झेल रहे थे और इसका असर ये था कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो यहाँ का बहुत बिगड़ गया था। पिछले हम कई दिनों से देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे इलाके हैं, खासकर दिल्ली कई ऐसे इलाके हैं, चाहे ITO हो, लोधी रोड हो, वो तमाम जगह सब ऐसी हैं जहाँ का जो AQI है वो बहुत गंभीर श्रेणी में था। और मौसम विभाग ने इसको लेकर पहले ही कहा कि जब प्रदूषण इतना बढ़ रहा है उसके बाद जो शीतलहर है, ठंड है, वो बढ़ जाएगी। और मौसम विभाग ने सोमवार को, यानी आज के लिए पहले ही बता दिया था कि जो है हल्की बारिश होगी। और इसका नतीजा हमने आज सुबह देखा कि सुबह जो है पहले हल्की बारिश हुई, फिर कुछ समय के लिए तेज बारिश हो गई अचानक। उसके बाद अभी शाम के समय में जो है हल्की बूंदाबांदी जो है दिल्ली के कई इलाकों में जो है हुई है। उसके कारण ये है कि ठंड बढ़ गई है, मौसम सर्द हो गया है और एक कोहरे की चादर है जो पूरे राजधानी में छा गई है और इससे ठिठुरन जो है बहुत बढ़ गई है। अब मौसम विभाग की माने तो जो लगभग 28 तारीख तक है उसमें दिल्ली वासियों को ऐसे ही और पारा गिरेगा, यानी टेम्परेचर और कम होगा। और बताया जा रहा है कि 27 तारीख को जो भी बारिश की संभावना जताई जा रही है, तो यानी न सिर्फ दिल्ली बल्कि जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भी संभावना जताई गई है कि 28 तारीख तक ऐसा ही मौसम रहेगा। आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में अमृतसर और चंडीगढ़, इन जगहों पे जो है और करीब जो न्यूनतम तापमान था वो 6 डिग्री करीब था। तो लगातार जो है लोगों की जो है परेशानी जो है बढ़ रही है और ये देखना है कि जो मौसम विभाग ने कहा है वो लोगों के लिए कितनी परेशानी और बढ़ाता है, क्योंकि ठंड के कारण जो है न सिर्फ बीमारी की दिक्कत होगी बल्कि लोगों को परेशानी बढ़ जाएगी। नगमा, वो बात सही है, लेकिन अब ये मौसम ठंड का है और दूसरी बात ये भी है कि प्रदूषण इतना बढ़ा, तो अब ये देखना होगा कि जो हल्की फुल्की सी बारिश हुई है क्या उससे प्रदूषण में कुछ कमी आएगी। जो स्मॉग की चादर छाई हुई थी कोहरे की, क्या वो कुछ बेहतर होगी। शुक्रिया आपका पल्लव। ये हम NCR की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर दिन भर इस तरह का अंधेरा कोहरा जो है वो छाया रहा है। एक ब्रेक ले रहे हैं, 5 की बात।